पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व से भरपूर इस संसदीय सीट से कांग्रेस सर्वाधिक 7 बार, बीजेपी 6 बार और बीएसपी 2 बार चुनावी जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का अभी तक यहां से खाता तक नहीं खुल सका है। कांग्रेस भी 4 दशकों से इस सीट पर फिर से जीत हासिल करने का इंतजार कर रही है। बीते 2 संसदीय चुनावों में यहां पर बीजेपी का पलटा भारी रहा है, बीजेपी का परचम फहराया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की बस्ती संसदीय सीट की। घाघरा और अमी इन नदियों के मध्य स्थित है बस्ती जिला। पूर्व में संत कबीर नगर, पश्चिम में गोंडा, उत्तर में सिद्धार्थनगर से ये घिरा हुआ है ये पूरा जिला। क्षेत्रफल के नजरिए से देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला है। इसके दक्षिण में बहने वाली घाघरा नदी फैजाबाद और अंबेडकर नगर को बांटती है, विभाजित करती है। बस्ती जिला मुख्यालय होने के साथ ही इसी नाम से मंडल यानी कमिश्नरी भी है, बस्ती मंडल। इस मंडल के तहत 3 जिले शामिल हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ये बस्ती मंडल का हिस्सा है ये तीनों जिले। ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से इसका सीधा नाता रहा है। आप लखनऊ से जब अयोध्या जाएंगे फिर आगे गोरखपुर बढ़ेंगे तो अयोध्या से जुड़ा हुआ बस्ती है। बस्ती गुरु वशिष्ठ की धरती रही है, तपोस्थली रही है। पौराणिक मानता है कि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र कौशल देश का हिस्सा हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राम के बड़े बेटे कुश यहाँ के सिंहासन पर बैठे तो छोटे बेटे लव को राज्य के उत्तरी भाग का राजा बनाया गया था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती को रखा गया था। यहां पर बाद में गुप्त वंश का शासन हुआ, लेकिन उनके पराभव के साथ ही बस्ती क्षेत्र उजड़ गया। बाद में यहां पर मौखरी राजवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। फिर यहां पर भार शासकों का आधिपत्य हो गया, उनका शासन यहां पर हो गया था। 1479 में बस्ती और आसपास के जिले जौनपुर के शासक थे ख्वाजा जहां, उनके वंशजों के आधिपत्य में आ गया। बहलोल खान लोधी ने अपने भतीजे काला पहाड़ को यहां का शासन सौंप दिया था, जिसने अपना मुख्यालय बहराइच को बनाया था और यह पूरा क्षेत्र उसके शासन के अधीन आ गया था। इसी दौर में संत कबीर जो थे महान संत, उन्होंने मगहर में निर्माण लिया था। मुगल शासन में बस्ती जिला अवध सूबे की गोरखपुर सरकार का हिस्सा हुआ करता था। सम्राट अकबर के समय में भी जौनपुर के गवर्नर के शासनकाल के शुरुआती दिनों में यह जिला विद्रोही अफगान जो योद्धा थे अली कुली खान और खान जमान, इनकी शरण स्थली बना था। यहां पर वो शरण पाए थे। 1772 ईस्वी में बस्ती पर कल्हण नामक शासक का राज था। माना जाता कि बस्ती नाम ये कायस्थ वंश के राजा थे, इन्होंने ही चयनित किया था यह नाम। अंग्रेजी शासकों के दौर में 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया। फिर 1865 में यह नवस्थापित जिला मुख्यालय बना दिया गया। 1857 की जंगे आज़ादी में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के अमोढ़ा की रानी तलाश कुंवर ने अंग्रेजों से जमकर डटकर मुकाबला किया और बलिदान किया, अपनी जान गंवा दी। यहाँ के छावनी कस्बे में पीपल के पेड़ पर 500 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। मुरादीपुर निवासी हरिभान सिंह वो काम के सिलसिले में रंगून, अब जिसे बर्मा कहते हैं, वहां पर गए थे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए थे। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 10 वर्ष तक ये नज़रबंद रखे गए थे। आगरा और फतेहगढ़ की जेल में भी कैद रहे थे। हिंदी के महान साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की धरती की वजह से भी इसे गौरव हासिल है, उनकी जन्मस्थली रही है। यहाँ के प्रमुख आस्था स्थलों की बात करें तो अमोढ़ा, छावनी बाजार, संत रविदास वन विहार, भद्रेश्वर नाथ, मखौड़ा, शंगीनार, गणेशपुर, धिरोली बाबू, सरघाट मंदिर, केवाड़ी, मुस्तहकम, चंदूताल, बराह क्षेत्र, अगौना, पकरी भीखी, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। कई दशक पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। दरअसल दशकों पहले कही गई ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि विकास के मामले से आप देखेंगे उस नज़रिए से तो आज भी ये बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है। विकास की उड़ान भरने को तरस रहा है। वैसे इस जिले में काष्ठ कला
यानी वुडन वर्क की बात करें तो ये उन्नत स्तर पर है। लकड़ी के उत्पाद जैसे सोफा सेट, बेड और तमाम दूसरे जो उत्पाद हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयार होते हैं। बस्ती में बना सिरका ये अपने स्वाद की वजह से अलग पहचान रखता है। यहाँ विशेषकर गन्ने का सिरका तैयार किया जाता है, जिसकी खाद्य जगत में बड़ी मांग रहती है। कभी बस्ती को चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। इस संज्ञा से नवाजा जाता था क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक चीनी मिलें हुआ करती थी। एक दौर था, बस्ती चीनी मिल थी, वाल्टरगंज में गोविंद नगर चीनी मिल थी, मुंडेरवा चीनी मिल थी, रुधौली चीनी मिल हुआ करती थी। यहाँ से जो बनी चीनी थी वो अपनी गुणवत्ता की वजह से पूरे देश में मशहूर थी, उसकी बड़ी मांग हुआ करती थी बाजार में। फिलहाल इस वक्त इस जिले में मुंडेरवा, बस्ती, अठदमा और बबनान ये चीनी मिलें संचालित हैं। हालांकि गन्ना किसानों के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यूपी में हुई थी। उसके तहत इस जिले में 1546 करोड़ की लागत से 112 उद्योगों की स्थापना की नींव रखी गई थी। उम्मीद है कि इसके जरिए यहाँ पर विकास को नया आयाम मिलेगा, इसका पिछड़ापन दूर हो सकेगा। खैर, अब चलते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उदय शंकर दुबे चुनाव जीते और यहाँ के पहले सांसद होने का गौरव हासिल हुआ उन्हें। 1957 में निर्दलीय राम गरीब यहाँ से विजयी हुए। 1962 में कांग्रेस के केशव देव मालवीय चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के शिव नारायण उनको जीत हासिल हुई। 1971 में कांग्रेस पार्टी के अनंत प्रसाद धूसिया वो यहाँ से सांसद चुने गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के शिव नारायण ने यहाँ पर जीत हासिल की। 1980 और 1984 में कांग्रेस के कल्पनाथ सोनकर और राम अवध प्रसाद ये चुनाव जीते थे, यहाँ से सांसद बने थे। 1989 में कल्पनाथ सोनकर फिर चुनाव जीते, लेकिन जनता दल के टिकट पर ये सांसद बने थे। राम मंदिर आंदोलन का दौर जब 90 के दशक में आया तो 1991 और 1996 ये दोनों चुनाव में यहाँ पर श्यामलाल कमल उन्होंने बीजेपी की उम्मीदों का कमल खिलाया था, बीजेपी को जीत हासिल कराई थी। 1998 और 1999 में भी यहाँ से बीजेपी की ही जीत हुई थी। तब यहाँ से श्रीराम चौहान चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2004 में बीएसपी के लालमणि प्रसाद चुनाव जीते थे। 2009 में बीएसपी के अरविंद कुमार चौधरी को इस सीट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन साल 2014 की जब मोदी लहर आई तब यहाँ पर फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हरीश द्विवेदी यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ब्रजकिशोर सिंह डिंपल को 33,562 वोटों से हरा दिया था। साल 2019 में भी हरीश द्विवेदी बीजेपी के प्रत्याशी थे, यहाँ से चुनाव लड़े और जीते थे। तब हरीश द्विवेदी ने 4,71,163 वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे सपा के राम प्रसाद चौधरी को कांटेदार मुकाबले में 30,355 वोटों के मार्जिन से हराया था। मार्जिन घटा था। कांग्रेस प्रत्याशी तब उसके तौर पर राजकिशोर सिंह यहाँ से 86,920 वोट पाए थे, हार गए थे। अब बात करते हैं यहाँ वोटरों की तादाद की और जाति ताने बाने की समीकरण की। इस संसदीय सीट पर 18,90,356 वोटर हैं, जिनमें 4 लाख अनुसूचित जाति के हैं, सर्वाधिक वोटर इनकी तादाद है। जबकि 3 लाख ब्राह्मण हैं और 3 लाख के करीब ही मुस्लिम और कुर्मी वोटर हैं। इस सीट पर 1.5 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर भी हैं। इसके अलावा अन्य ओबीसी बिरादरियां भी यहाँ पर प्रभावी तादाद में है इस बस्ती संसदीय सीट पर। इस जो लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें इसके तहत आती हैं। साल 2022 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था तब 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। एक सीट पर तब समाजवादी पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, उसे कामयाबी मिली थी और महज एक सीट बीजेपी के खाते में आई थी। यानी समाजवादी पार्टी का पलटा भारी हुआ था यहाँ पर। तब हरिया से बीजेपी के अजय सिंह चुनाव जीते थे। कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी के कविन चौधरी, रुधौली से समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, बस्ती सदर से समाजवादी पार्टी के महेंद्र नाथ यादव, महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दूधराम वो चुनाव जीते थे। अब सुभाषपा पार्टी बीजेपी के साथ आ गई, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी हो गए। अब मौजूदा चुनावी बिसात पर गौर करते हैं। साल 2024 के जो मौजूदा चुनाव चल रहे हैं, इस सीट पर बीजेपी ने सिटिंग सांसद हरीश द्विवेदी पर ही भरोसा किया है। वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब हैं और जमकर मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन उनके मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी और बीएसपी से लवकुश पटेल ताल ठोक रहे हैं। राम प्रसाद चौधरी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, इस क्षेत्र में प्रभावशाली चेहरा रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी में आ गए। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ा फेरबदल होता रहा है इस तमाम सीटों पर।
जिनके साथ आने के बाद, राजकिशोर के आने के बाद बीजेपी उम्मीद कर रही है कि छतरी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आएगा और इससे उसको फायदा होगा चुनाव में। वही समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों से चूंकि कुर्मी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इस वर्ग के वोटों को सहेजे रखना इन दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। बहरहाल बस्ती की संसदीय सीट है, यहां पर मुकाबला दिलचस्प है, त्रिकोणीय बना हुआ है। किस प्रत्याशी की जो उनकी गणित है वो सटीक बैठती है, किसका जाति समीकरण कारगर होता है, जाति समीकरण किसका मास्टर स्ट्रोक में तब्दील होता है और किसका प्लान फ्लॉप हो जाता है, इस ओर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि यहाँ के चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर पहलू से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।